सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें किसानों का एक संगठन जंतर मंतर पर किसान महापंचायत करने की इजाज़त मांग रहा था और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सार्वजनिक सड़कें हैं उन पर पहले से ही आपने धरना दे रखा है और अगर आप शहर के अंदर इस तरीके की महापंचायत करते हैं तो शहर के लोगों का गला घोटने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि सार्वजनिक सड़कों पर इतने लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, जो खुद भी 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। राकेश जी, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज जो कहा गया वो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए भी एक संकेत है कि सार्वजनिक सड़कों पर आप इतने लंबे समय से धरना देकर बैठे हैं, रास्ता बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है? हम तो नहीं बैठे, सड़क तो चलने के लिए हो। तो हम जहाँ बैठे हैं अजय कहाँ बैठे? सड़क के नीचे बैठे। नहीं कह रहा कि कहाँ बैठे, सड़क चलने के लिए आए। हाँ। और किसी ने रास्ता रोक दिया तो कहाँ बैठे? फिर किसी के पड़ोस के घर में बैठे क्या? रास्ता किसने रोक रखा? जो बैरिकेटिंग किसने लगाई? नहीं, बैरिकेटिंग किसने लगाई? पुलिस की है। और दिल्ली पुलिस ने रोक रखा रास्ता हमने कहाँ रोक रखा? नहीं, लेकिन अगर आप सड़क के ऊपर आपका टेंट लगा है, अभी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, वहाँ पे आगे कहाँ जाए? हम सड़क चलने के लिए आए। और कोई जीटी करनाल रोड पर आपको जगह दी जा रही थी? कहाँ पे है? वहाँ तो खुला हुआ है वो रास्ता। तो नहीं, तो जीटी करनाल रोड पर आपको उस मैदान में जगह दी जा रही थी धरना करने की। हाँ, क्यों? तो जीटी करनाल रोड में, जीटी करनाल रोड ने क्या कानून बनाए? या उस महाराज जी ने कानून बनाए जिसका वो मैदान है? कानून किसने बनाए? सरकार ने। सरकार कहाँ रहती है? कहाँ रहे सरकार? पार्लियामेंट में। दिल्ली में। हाँ, पार्लियामेंट में रहे। हाँ। और हमारे जो पूर्वज हैं वे आज से 35 साल पहले वहीं गए थे पार्लियामेंट के नज़दीक। वहाँ पार्क भी है बड़े बड़े, खाली बड़े। इंडिया गेट और उसके बीच में दोनों तरफ जगह है, पार्क है बड़े बड़े। क्यों दिल्ली को परेशान करो और क्यों हम करो और क्यों किसी सरकार को करो, क्यों कोर्ट को करो? हम बड़ा वहीं चले जाए तो वहीं सरकार है नज़दीक, आमने सामने दिखो भी जाएंगे। तो वहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो लोगों को तो परेशानी होगी। अगर आप 9 महीने तक इस धरने को, जैसे हम क्यों चलावे 9 महीने तक को हमारा एग्रीमेंट हो रहा है 9 महीने तक को चलावे। अब जैसे किसान का हरियाणा में धान आ गया और सरकार ने कह दिया कि हम 10 अक्टूबर तक धान की खरीद नहीं करेंगे, और किसान अपना धान लेकर मंडी में चला गया और सरकार ने कह दिया कि हम अब खरीद नहीं करेंगे। किसान कहाँ जाए? हरियाणा सरकार ने सर नोटिफिकेशन बाकायदा निकाला था कि धान की खरीद 10 अक्टूबर से होगी। अब कोई अगर लेकर चला जाए वहाँ पर तो ये किसकी गलती है? सरकार को भी तो एक तैयारी करनी चाहिए कि धान की खरीद होनी है, कुछ अपनी तैयारी करेगा अपने खेत में से कटिंग कर कर किसान मंडी में जाता है, तो जोन से दिन उसकी कटिंग होगी वो जब ही तो लेकर जाएगा भाई। जोन से दिन धान की कटिंग होगी, वो कटिंग करके सीधा वो मंडी में लेकर जाता है और सरकार ने कह दिया हम तो भाई 15-20 दिन अभी नहीं खरीदेंगे। वो कहाँ जाएगा लेकर? उसका रास्ता बता दो। तो हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है, आज भी काफ़ी झड़प हुई है वहाँ पे। हाँ, तो वो किसान अब कहाँ बेचे? बढ़िया तो पार्लियामेंट पे बिके हमारी फसल, तो वहाँ चले जाने तो लेकर धान पेट दिया में कुछ। तो आपका कहना है कि आप इसलिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट तो रोक रखा, हम तो आगे जाना चाह दिल्ली। अच्छा, सड़क चलने के लिए आए। अब सड़क से नीचे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो 26 जनवरी को भी आप आगे बढ़े थे, वहाँ बवाल हो गया था। तो फिर हम कहाँ जा? भाई सरकार का कहना है कि बातचीत हो, मामले का हल। हमारी बात करवाए तो सरकार से, कहीं आपको मिला तो भेजिए यहाँ पे। अच्छा राकेश जी, ये जो कुछ लोग जो महापंचायत करना चाहते हैं जंतर मंतर पर, आप उनकी डिमांड से सहमत हैं? उस तरीके का महापंचायत जंतर मंतर पर होना चाहिए क्या? और ये किसान संगठन कौन है? क्या आपसे कोई इनका बातचीत हुई है? ये ऐसी बीमारी पड़ देंगे। किसान संगठन कौन सा नया ही किसान संगठन आया कोई सा? ये नया है? जंतर मंतर पे अपने आप ही चले जाया करते थे। हमने तो बहुत साल तक जंतर मंतर पर करी, कभी परमिशन की जरूरत पड़ी नहीं।
नहीं, अब लेकिन पता नहीं कौन है, हमारी knowledge में आपकी तो संसद भी चली थी वहाँ पे। हाँ संसद चली, हमारी नॉलेज में तो कोई है नहीं कौन है किसमें अच्छा, से मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है कि ये कौन सा किसान संगठन महापंचायत कर रहा है। नॉलेज नहीं। अच्छा नॉलेज होगी तो बताइए। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है राकेश जी, उससे तो कहीं ना कहीं निराशा होगी कि इस तरीके से बोला है। हमें तो खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार को कहा कि रास्ते खुलवाओ। अच्छा, हाँ, तो आप लगता है कुछ रास्ते खुलेंगे और खुलवाने? रास्ते खुल जाने चाहिए, बैरिकेटिंग हट जानी चाहिए इनसे। हम भी अपना आगे को चले, नहीं तो हमें पुलिस रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन करने का राइट है, रास्ते ना रोको, तो उन्होंने ठीक ही तो कहा, क्यों रोक रहे हैं हमें? हमें जहाँ जाना अपनी मंजिल पर चले जाने दो। हाँ, अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से अब लग रहा है कुछ सरकार पर दबाव पड़ेगा, कुछ आप लोगों की बातचीत होगी, क्योंकि 22 जनवरी से कोई आपकी बातचीत भी सरकार के साथ में कोई नहीं, सरकार के साथ में कोई नहीं। तो आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं? सरकार नहीं कर रही? तैयार है, तैयार। अच्छा राकेश जी, आप यहाँ से कल से आपका कार्यक्रम जो है, आप साउथ में जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? साउथ में आखिर जाने का क्या है? आपको तो खुद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं यूपी में। हम क्या चुनाव लड़ रहे? नहीं, लेकिन आपने कहा रणनीति बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में। नहीं, हम तो आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ तो चुनाव है अभी छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ पे भी चुनाव है। ये तो कुछ पेपरों का बीमारी है, कुछ वो बात काट रहे हैं इस तरह की। नहीं, आपने कहा था 5 सितंबर महापंचायत के बाद में एक रणनीति बनाएंगे, उत्तर प्रदेश घूमेंगे, पूरा देश में जाएंगे। एमएसपी का सवाल पूरे देश का है, एमएसपी का सवाल पूरे देश का है, तो एमएसपी का लाभ पूरे देश को मिलेगा, वहाँ के किसानों को मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कोई रणनीति है, कोई आपका कुछ? ना, हमारी कोई रणनीति नहीं। हाँ, ऐसा? पंचायत करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, पंचायत करेंगे, हाँ करेंगे, पंचायत करेंगे। तो निश्चित तौर पर राकेश टिकैत जी का कहना है कि जो ये किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे कहीं ना कहीं अब एक सरकार को भी बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि इस मामले का हल निकले। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।